नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आप देख रहे हैं मिशन फिट रहो। और आज मिशन फिट रहो में बात दांतों की बीमारियों और उनकी देखभाल की करेंगे। दांतों के बिना हमारी सुंदरता अधूरी होती है, इसीलिए दांत के टूट जाने पर हम कृत्रिम दांत लगवा लेते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं दांतों की सही से देखभाल करें तो हमें कृत्रिम दांत लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने दांतों की देखभाल कैसे करें और दांतों की बीमारी का सही इलाज क्या है, इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दंत विशेषज्ञ डॉक्टर समीर नैयर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर समीर आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो अगर आप भी दांतों से जुड़ी किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक रिपोर्ट देख लें। एक हंसता खिलखिलाता चेहरा हर किसी को पसंद आता है। अगर आपकी मुस्कान खूबसूरत है तो आप सबका दिल जीत लेते हैं। अच्छी मुस्कान के लिए स्वस्थ और सुंदर दांतों का विशेष महत्व है। सही ढंग से दांतों की देखभाल न करने से दांत और मसूड़े खराब हो जाते हैं और कम समय में ही दांत खोखले होकर गिरने लगते हैं। ऐसी हालत में काफी दर्द होता है और आखिरकार दांतों को निकलवाना ही पड़ता है। दांतों में होने वाली बीमारियां: ठंडा गर्म पानी लगना, कीड़ा लगना, पायरिया, मुंह से बदबू आना, पीलापन। दांतों की बीमारियों से बचने और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सही वक्त पर दांतों की देखभाल ही आपकी मुस्कान को बनाए रख सकती है। दांतों को रखें स्वस्थ। दिन में 2 बार करें ब्रश। नमक के पानी से कुल्ला या माउथ वॉश करें। 2 मिनट तक ब्रश करें। प्लेग के बैक्टीरिया को भगाएं। जीभ को साफ रखना ना भूलें। फ्लॉस का इस्तेमाल करें। दांतों की बीमारी के अलावा दांतों की सुंदरता बनाए रखने के भी ट्रीटमेंट होते हैं। ऐसा ही एक ट्रीटमेंट है ब्रेसिस ट्रीटमेंट, जिसमें टेढ़े मेढ़े दांतों को ब्रेसिस ट्रीटमेंट से ठीक किया जाता है। दांतों में फिक्स ब्रेसिस में तार लगाकर उन्हें सीधा किया जाता है। ज्यादातर तार अस्थायी तौर पर लगाए जाते हैं, लेकिन कई बार तार स्थायी तौर पर भी लगाए जाते हैं। इन तारों से दांतों पर दबाव बनाया जाता है, जिससे कि दांत सही जगह पर आ जाएं। ट्रीटमेंट के बाद ये जरूरी है कि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक डॉक्टर से सलाह लेते रहें। तो अगर आपके पास भी कोई दांतों से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। लगातार नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल कीजिए और आपके सवालों के जवाब डॉक्टर समीर हमें देंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा बेसिक सवाल जो सभी जानना चाहते हैं कि अपनी दांतों की देखभाल कैसे रखें, और जैसा कि आप कह भी रहे थे कि जड़ों में अगर प्रॉब्लम हो तो वो आपकी दूसरी बीमारियों की भी वजह हो सकती है। डॉक्टर समीर, तो ऐसा क्यों होता है, कैसे अपनी दांतों की देखभाल की जाए? सबसे पहले तो अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। हर 6 महीने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में ही अगर उसको पकड़ लें तो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अब हम पहले सोचते थे दांत हैं, ठीक है यार, काम चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है तो हमें पता चल रहा है कि दांतों के कारण हमारे बाकी शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि हमें दांतों की जबाड़े की प्रॉब्लम होती है, जबड़े से सिर में दर्द, माइग्रेन्स, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमारे दांतों के कारण हो जाती हैं। अगर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं या प्रॉपर नहीं है, घिस गए हैं दांत, उससे भी हमारे सारे जबाड़े की अलाइनमेंट खराब हो जाती है, जिससे कि और सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ओके। किस तरीके की बीमारियां यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है अगर अलाइनमेंट खराब हो जाए तो? सबसे पहले तो एक खाना खाने की एफिशिएंसी जो होती है, च्यूइंग एफिशिएंसी जो हमारी होती है, खाना को चबा के खाने की, वो कम हो जाती है। हमें लगता है हम खाना चबा रहे हैं, बट वो हम उसको सिर्फ क्रश कर रहे हैं, तोड़ नहीं रहे। जब तक हम अपने दांतों से अपने खाने को क्रश नहीं बाइट नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उससे फिर कई सारी पेट की बीमारियां शुरू हो जाती है, जैसे कोई भी एसिडिटी की प्रॉब्लम या और कुछ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम इसको प्रॉपर दांतों को सही अलाइनमेंट करवाएं। ओके। एक पहली कॉलर हमारे साथ गुरदासपुर से हैं, रोहित फोन लाइन पर। जी बताइए रोहित, सवाल पूछिए अपना। हेलो, नमस्ते सर। सर, हमारे ना जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसे जब हम चबा रहे होते हैं तो हमारे जबड़े चबाते टाइम बहुत दर्द करते हैं, उसमें बहुत गंदा वाला दर्द होता है। तो इसके लिए हम कैसे ट्रीटमेंट लें? क्या आपको इसके जबड़े में कभी क्लिकिंग की आवाज आती है? आवाज? हाँ सर, जब हम चबा रहे होते हैं तो कट 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 करके आवाज आता है और उसके बाद बहुत दर्द होने लगता है। वो वैसे नहीं होता, लेकिन जब हम खाना खाते हैं, कुछ चबाते हैं, वो तभी होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि अगर हम जबड़े को ठीक ना होना, इसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन, TMD।
ये आपको सबसे पहले किसी TMJ स्पेशलिस्ट से जाके चेक करवाओ, क्योंकि इसके कारण अगर आप नहीं इसको टाइम पे ठीक करवाते तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, फिर इसका इलाज उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे देख लें, अगर उनको पता है TMJ के बारे में तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो उनसे बोलें कि किसी के साथ कंसल्ट करो दें, रेफर कर सकते हैं वो आपको। राजेश हैं अगले कॉलर यूपी से हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश, सवाल पूछिए अपना। राजेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो लगता है संपर्क टूट गया है राजेश से, लेकिन सवाल ये है डॉक्टर समीर की चबाने में प्रॉब्लम आती है। कई बार ये होता है कि आपकी एक साइड में प्रॉब्लम है लेकिन दूसरी साइड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और दूसरी साइड से लोग बहुत कम ही होता है कि दोनों साइड से लोग खा रहे हों। तो क्या ये इसका एक रीजन ये भी है कि अगर आप एक ही साइड से खा रहे हैं तो अलाइनमेंट आपका खराब हो सकता है? बिल्कुल होता है जी। जैसे हम कार देख लें, कार के 4 टायर हैं, अगर एक भी टायर की अलाइनमेंट खराब है तो धीरे धीरे सारे खराब होते जाते हैं। ऐसी हमारे दांतों की जबड़े की बनावट है, अगर एक भी दांत हमारा ऊंचा नीचा या टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उससे धीरे धीरे सारे जबड़े की अलाइनमेंट खराब हो जाती है। ये नहीं है कि हम कहें कि एकदम से खराब हो जाएगी, ये कहीं साल लग जाते हैं, बट उसको फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक बोन की डिफॉर्मिटी नहीं आती, जैसे जबड़े में कोई हड्डी होती है, हड्डी में अगर कोई दिक्कत आ गई फिर उसको वापस लाना मुश्किल होता है। जब तक वो हड्डी में दिक्कत नहीं आती, उसकी शेप खराब नहीं होती, तब तक उसको हम पूरा नॉर्मल कर सकते हैं। इंदर सिंह है हमारे साथ गुरुग्राम से अगले दर्शक। जी बताइए इंदर, आपका सवाल। हाँ, हेलो। जी हाँ, पूछिए सवाल अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है, दांत का जो बीच से जाड़ और दांत के सेंटर में एक दांत होता है, वो फट रहा है ऊपर से, जैसे अंदर से होते, मेरा बाहर से फटा हुआ है, जैसे क्रैक। दांत क्रैक हो गया आपका? हाँ, दांत बाहर से, बाहरी हिस्सा। तो उसको सबसे जाके पहले एक्सरे करवाओ। एक्सरे में पता चलेगा कि वो जो दांत फ्रैक्चर हो गया है वो कितनी डेप्थ तक गया, उसको हम बचा भी सकते हैं या नहीं बचा सकते। और आजकल तो वैसे ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम हर चीज को बचा सकते हैं। राहुल हैं अगले दर्शक हमारे साथ, दिल्ली से जुड़ गए हैं। जी राहुल, आपके सवाल बताएं। जी एक्चुअली सर, मेरे अकल दाढ़ में ये हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं और इसकी वजह से एक दांत अकल दाढ़ उखड़वाना पड़ा है। जी, अकल दाढ़ तो निकलवा लो, अगर खराब है तो उसको निकलवा लो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अगर खराब हो गई? क्योंकि रूट कैनाल और कैविटी, रूट कैनाल करने से अगर तो उसके साथ वाला दांत और जबड़े में इतनी स्पेस है कि वो दांत बिल्कुल सीधा है, खाना खाने में काम आ रहा है, तभी उसको बचाने का फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बचाने का। क्योंकि अकल दाढ़ से बहुत, मतलब अकल दाढ़ एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे जबड़े की अलाइनमेंट खराब होने में। ओके, फरीदाबाद से अगली दर्शक टीना हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जो बताइए टीना। गुड आफ्टरनून मैम और गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली क्या है, मैं टूथब्रश भी प्रॉपर करती हूँ, पर फिर भी मेरे मतलब मुंह में से स्मेल आता है, तो मेरे को उसका सोल्यूशन चाहिए कि क्यों आता है ऐसा। हमारा टूथब्रश हर जगह पे नहीं पहुंच पाता दांतों के बीच में, तो हमें दांतों की सफाई हर 6 महीने के बाद एक स्पेशलिस्ट से करवानी चाहिए। अगर आप वो 6 महीने के बाद करवाते हो और दिन में 2 टाइम ब्रश करते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। कई बार हमने डॉक्टर साहब ये भी सुना है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से भी आपके मुंह में स्मेल आती है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी शिकायत रहती है कि वो 2-2, 3-3 टाइम ब्रश करते हैं, बावजूद इसके उनके मुंह से स्मेल आती है। वो रीजन वही है जी, जब हम खाना खा रहे होते हैं, अच्छे से च्यू नहीं होता तो ऐसे ही अंदर ले जाते, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, उससे एसिड ज्यादा बनता है, उससे सारी पेट की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। दांत अगर हमारे सही अलाइनमेंट में है तो वो प्रॉपर च्यू करेंगे खाना को, तो ये प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी। अलाइनमेंट को कैसे सही किया जाए, इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? सबसे बेस्ट ऑप्शन तो होती है ब्रेसेस लगवा के, ऑर्थो ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, तार लगवा के दांत सीधे करवाने, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। वो अगर हम बच्चों में ही अगर करवा दें स्टार्टिंग में 12 से 14 साल की उम्र में, अब तो और एडवांसमेंट हो गई है, 8-9 साल की उम्र में भी ये स्टार्ट हो जाता है। तो उससे ये सारी लाइफ के लिए प्रोटेक्ट हो जाता है, आपको ये प्रॉब्लम सारी लाइफ ही नहीं आएंगी। लेकिन यंग एज में आकर अगर आपके अलाइनमेंट खराब हो रही है तो वैसे केसेस में, क्योंकि बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि वो ब्रेसेस ना लगाएं। जी जी, उसके भी कई तरीके होते हैं, जैसे विनियर्स होते हैं, क्राउन्स होते हैं, मतलब डिपेंड करता है कितने टेढ़े मेढ़े हैं। अगर ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो बेटर है कि तार से ही ठीक करवाएं, ताकि वो हम ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्रोलॉन्ग करें।
अरविंद है अगले दर्शक हमारे साथ, दिल्ली से जुड़ गए हैं। जी अरविंद, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मेरे जैसे दांत में जैसे खुजली होती है कभी कभी ऊपर मसूड़ों में। खुजली मतलब? वॉल्यूम कम कर ले अरविंद आप अपने टीवी का, उसके बाद सवाल पूछिए अपना। हाँ जी मैम। मैम मेरे जैसे ऊपर मसूड़ों में जैसे कभी कभी सूजन आ जाती है। तो उसको एक बार साफ करवाओ मसूड़ों को, दांतों को। सबसे पहला काम तो यही होता है, उसकी सफाई करवाओ। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा, फिर उसके एक्सरे वगैरह करवा के या और चीजें करके हम चेक कर सकते हैं। खाने में किस तरीके का ख्याल रखना चाहिए ऐसे में? खाना जितना हो सके स्टिकी फूड जो होता है चिपकने वाला दांतों से, वो उससे दूर रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रॉपर करना चाहिए और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। रॉ फूड जैसे कि फ्रूट्स हो गए, सैलड्स हो गए, ये ज्यादा से ज्यादा खाएं तो हमारे दांत साफ रहते हैं। ओके। महाराष्ट्र से अगले दर्शक हमारे साथ हैं राम जी फोन लाइन पर। जी बताइए सवाल आपका। हेलो। जी हाँ, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे दांत जो है नीचे के वो बहुत दुखते हैं। कुछ भी खाए तो खाने को थोड़ा भी तकलीफ होती है उसको, अगर लगा तो। ठंडा गर्म भी लगता है जी? ठंडा गर्म लगता है आपके दांतों में? हाँ, नहीं ना, ठंडा गर्म भी लगने देता। अच्छा। जो दुखना चालू हो जाते। तो एक बार जल्दी से चेक करवाएं, उसको एक्सरे वगैरह करवाएं। एक्सरे से ही प्रॉपर, जब तक हम उसको प्रॉपर डायग्नोज नहीं करते तब तक हमें बीमारी का पता नहीं चलता और अच्छे से इलाज नहीं होता। सबसे पहले तो उसका एक्सरे करवाए जाके। शकुंतला है हमारे साथ अगली दर्शक, रुड़की से जुड़ गई हैं। जी बताइए शकुंतला जी, आपका सवाल। मैंने रूट कैनाल कराया था जी, तो उससे क्या? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें और उसके बाद सवाल पूछिए अपना। अच्छा। हाँ सर, मैंने रूट कैनाल कराया था जी। तो उससे क्या हुआ कि मतलब मेरे रूट कैनाल हो गया, लेकिन मेरे ना जीभ में जो कुछ अजीब सा लगता है, मतलब वो ठीक ही नहीं हुआ। इसमें जो मतलब स्क्रैचेस टाइप लग जाते हैं, और जिनमें रूट कैनाल कराया ना उसमें जो जैसे गर्म पानी और ठंडा पानी लगता है ना, ऐसे उस दांत में लग रहा है। उसका क्या इलाज होगा? रूट कैनाल वैसे तो दांत, उसके बाद दांत डेड हो जाता है, उसमें कुछ ठंडा गर्म नहीं लगता। मोस्टली क्या होता है, उसके किसी साथ वाले दांत में प्रॉब्लम होती है जो हमें पता नहीं चलती, तो उसको जाके चेक करवाएं। हो सकता है किसी और दांत में दिक्कत हो जो आपको ठंडा गर्म लग रहा है। जितेंद्र हैं अगले दर्शक पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी जितेंद्र, सवाल पूछे। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी सर मेरे ना दांत ना बहुत टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं जी। तो जब मैं खाना खाता हूँ और उनमें खाना फंसता है ना, तो मेरे सर में और मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सर आपके एज कितनी है आपकी? सर मेरी एज है 50 सर, 50 साल। अगर तो आप अपना एक्सरे करवाओ, अगर दांतों की रूट्स की कंडीशन अच्छी है तो आप उसको या तो उसको तारों से ठीक करवाओ, तार लगवा के। अगर वो नहीं करवा सकते तो दांतों की फुल माउथ रिहेबिलिटेशन, मतलब सभी दांतों को अपनी प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए उसके ऊपर क्राउन्स लगते हैं या वेनियर्स लगते हैं, वो लगवाओ। उससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बिहार से अगले दर्शक अमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी अमित, सवाल पूछ लें अपना। मेरे को कोई उपाय है सर? जी, ये स्मेल का प्रॉब्लम और कुछ है सर? नहीं अमित, आपका सवाल समझ नहीं आया, दोबारा पूछें। जी मैम, बोल रहे हैं कि ये जो दांत, मेरा दांत आता है टूट के उसी में चावल फंस जाता है, कोई भी चीज खाते तो कड़ा दर्द करता है। तो देखो कहीं उसमें ना कहीं कैविटी ना हो, अपने दांतों के स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उनसे चेक करवाओ। कई बार दांतों में कोई कैविटी कीड़ा लग जाता है, उसके कारण भी गैप आ जाते हैं और खाना फंसना शुरू हो जाता है। ओके। मुंबई से अगले दर्शक हमारे साथ सुजीत पांडे हैं फोन लाइन पर। जी सुजीत, सवाल पूछिए अपना। हेलो। जी हाँ मैडम, मेरा 11 साल का बेटा है, 11 साल से खत्म हुआ है, उसके दांतों में कैविटी है। जी जी, दांतों में कैविटी है तो उसको भरवाना चाहिए, जल्दी से जल्दी भरवाना चाहिए। मैडम दांतों में कैविटी है और मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि वो स्कूल से खाना खा के नहीं आता है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे उसका दांत में कैविटी भरवाना चाहिए या निकलवा देना चाहिए, नए दांत आएंगे? 11 साल की उम्र में अगर तो वो दूध के दांत हैं, ज्यादा खराब हो गए हैं, फिर तो वो निकल जाएंगे जल्दी।
अगर उनको अभी टाइम है निकलने में, अभी रूट्स हैं, तो उनकी फिलिंग करवाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि वो नए दांतों के लिए जगह बना के रखते हैं। ओके, गाजियाबाद से उमेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी उमेश, सवाल आपका। सलीम जी, मैं उमेश बोल रहा था। ये पूछा था कि मेरे ना एक्चुअली दांत पायरिया लग गया था मेरे दांतों में, अंदर की तरफ को टेढ़े हुए हैं जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, इसके लिए क्या उपाय होता है, क्या सॉल्यूशन होता है? वो उसको दांतों को या तो हम क्राउन्स लगा के सीधा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम तार लगा के सीधा कर सकते हैं। उसको जितनी जल्दी हो सके सीधा करवाएं तो बेटर रहेगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ज्यादा एडवांस वाली ना आए। कई बार लोगों को सिर्फ दांत हिलने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी कॉलीग्स हैं उनको प्रॉब्लम थी ऐसी, तो ऐसे उसमें क्या करना चाहिए? नॉर्मली कभी कभी आपको फील होता है कि आपके दांत हिल रहे हैं। दांत तभी हिलने शुरू होते हैं जब नीचे से हड्डी खत्म होनी शुरू हो जाती है। अगर दांत हिल रहे हैं तो सबसे पहले उसका इलाज करवाएं। अगर आप इलाज टाइम पे नहीं करवाते तो धीरे धीरे हिल के हड्डी पूरी खत्म हो जाएगी और दांत बाहर आ जाएगा। ओके, परमजीत कौर है हमारे साथ, अगले दर्शक गाजियाबाद से। जी बताइए परमजीत, सवाल आपका क्या है? हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है, मैं खाना खाती हूँ तो मेरा सिर में जोर पड़ता है, दिमाग में। जी, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है जो हमारे आगे वाले दांत होते हैं उन पे प्रॉपर नहीं आती है, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आ रही। हमारे आगे वाले दांत जो डिसाइड करते हैं कि हमारे दांत की जबड़े की मसल्स की मूवमेंट कैसे हो। अगर हमारे दांत आगे वाले नहीं ठीक तो उससे हमारी मसल्स हमेशा एक्टिवेटेड रहती हैं और हमारे सिर में दर्द शुरू हो जाती है। तो अब आगे वाले दांत किसी जिसको टीएमजे स्पेशलिस्ट बोलते हैं उनके पास अगर आप जाओगे डेंटिस्ट के पास तो वो आपकी ये बीमारी को ठीक कर देंगे। ओके, क्या सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी हो सकता है दांतों की वजह से? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर दांतों की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो सारा प्रेशर हमारे पीछे जो सर्वाइकल बोन्स हैं उस पे जाएगा और वो उसमें जो नर्व्स जा रही हैं उनको कंप्रेस कर देते हैं। जब वो नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं तो हमें सर्वाइकल के जो सिम्टम्स हैं जैसे चक्कर आना, सही से ना चल पाना, सिर में दर्द, बाकी शोल्डर्स में पेन, आर्म्स में पेन, ये शुरू हो जाते हैं। ओके, महेश हैं अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ, अगले दर्शक। जी महेश, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी हाँ, सवाल पूछिए अपना महेश। जी मैडम, मेरा जो दांत है वो मतलब अचानक सख्त दांत की अचानक हिल जाता है। दांत जो घिस जाते हैं आपके, वो कोई ना कोई, जैसे अगर आपकी दांतों की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो हर दांत पे जैसे अपना उसका प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अगर वो उसके अलावा कहीं और प्रेशर डालेगा दांत ऊपर वाले नीचे वाले दांतों पे, वो दांत घिसने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी जो प्रेशर पॉइंट्स की अलाइनमेंट है दांतों की, वो करवानी बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा घिस गए हैं तो उसके ऊपर जो दांतों के हम क्राउन्स लगा के या वेनियर्स लगा के उसको अपनी वापस पोजीशन पे लाकर वो सारा कुछ स्टेबलाइज कर सकते हैं। पंकज हैं नोएडा से हमारे साथ, अगले दर्शक। जी पंकज, सवाल आपका। जी डॉक्टर, मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने एक दांत का आरसीटी कराया था, वो 2-3 बार आरसीटी हो गया है उसका, तो एक दांत को कितनी बार आरसीटी करा सकते हैं? मैंने आरसीटी तो सही ढंग से हो तो एक बार में ठीक हो जाती है, बट तो मैंने तो काफी मतलब वेल नोन डॉक्टर से ही कराया था, एमडीएस वगैरह, तो उसको अब इससे बेटर कि अब उसको मतलब निकालना ही बेटर रहेगा कि फिर से एक बार करा सकते हैं? नहीं, अगर तो दांत बचने के लायक है, अगर पहली आरसीटी ठीक नहीं हुई तो बेटर है एक बार रिपीट करवानी जरूरी है, क्योंकि नेचुरल टीथ का कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचती फिर उसको निकलवा कर आप इम्प्लांट करवा सकते हो, जो आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। ओके, कौशल है हमारे साथ असम से, अगले दर्शक। जी कौशल, बताइए सवाल आपका। हाँ मैडम, वो क्या है कि मेरा 13 साल की बच्ची है जी। हाँ, उसका वो दांत के ऊपर काला काला बैठ गया, वो के सफा करने का कुछ उपाय? काला काला बैठ गया तो मोस्टली वो कीड़ा लगता है या फिर खाना जमा होता है, या तो उसको साफ करवा लो या फिर उसको जो अगर कीड़ा लगा तो उसको साफ करवा के भरवा लो। ओके, आयशा है हमारे साथ दिल्ली से, अगली दर्शक। जी आयशा, बताइए सवाल पूछिए अपना। पूछना था कि ये टीएमडी डिसऑर्डर वैसे बेसिकली है क्या, और प्लस इसका कोई घरेलू इलाज अगर आप मुझे बता सकते हैं तो आप मुझे बता। टीएमडी बेसिकली जो हमारे जबड़े की हड्डी होती है उसकी मूवमेंट को टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। अगर उसमें कोई भी डिजीज हो जाती है, कोई भी उसका फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है तो उसको टीएमडी बोलते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन।
तो इसमें घरेलू इलाज तो देखो टाइम पास है, वो तो आप मतलब करोगे, जो मेन कॉज है बेसिकली वो तो ठीक होगा नहीं। हाँ, आपको सिम्टम्स टेम्परेरी रिलीफ हो जाएंगे कि आपकी थोड़ी पेन है या क्लिकिंग साउंड है थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जिसके कारण प्रॉब्लम है वो तो वहीं पे है। तो इट्स बेटर कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और उससे उसका इलाज करवाएं ताकि वो प्रॉब्लम ज्यादा एडवांस ना हो। ओके। और नॉर्मल चेकअप के लिए कितने इंटरवल पर जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास? जैसे अलाइनमेंट का आपने प्रॉब्लम बताया, नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे, कितने इंटरवल के बाद डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए? डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ्स जाना चाहिए। एवरी 6 मंथ्स दांतों की क्लीनिंग होनी चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है छोटी मोटी या कोई भी प्रॉब्लम है डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उसको जितनी जल्दी हो सके ठीक करवा लें। ओके। रिया है हमारे साथ नागपुर से अगली दर्शक फोन लाइन पर। जी रिया, सवाल पूछिए अपना। रिया, आप सुन रही हैं हमें? तो लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है रिया से हमारा। खाने पीने की चीजों का आपने जिक्र किया। नॉर्मल कई बार लोगों को सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी होती है, ठंडा गर्म बहुत लगता है दांतों में। उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए और डेंटिस्ट के पास जाकर किस तरीके से अपना इलाज उनको करवाना चाहिए? जी, पहले हमारी सोच थी कि हम पेस्ट, सबसे पहले तो सब लोग क्या करते हैं, जो आती है एड्स आती हैं वो पेस्ट लेते हैं, चलो ठंडा गर्म लगना बंद हो गया, उससे सिर्फ सिम्टम्स ठीक होते हैं। बट जो मेन प्रॉब्लम है, ठंडा गर्म लगना एक बहुत बड़ा सिम्टम है, एक फर्स्ट साइन है ठंडा लगना, कि आप जल्दी से जल्दी उस दांत को ठीक करवा लें। अगर आप उसको टाइम पे नहीं करवाते तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। उसी के लिए इलाज यहाँ पर मैं आपसे पूछना टोकना चाहूंगी, उसका क्या इलाज है, कैसे ये सेंसिटिविटी खत्म होगी? जी, एक तो होता है रीजन सिर्फ सेंसिटिविटी, जो एक तो ठंडा लगना, एक गर्म भी लगना। ठंडा लगने की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी आपकी, सिंपल फ्लोराइड अगर ट्रीटमेंट करते हैं, दांतों की क्लीनिंग करते हैं, उससे ठीक हो जाती है। अगर गर्म लगना शुरू हो गया, उसका मतलब दांतों में कहीं कीड़ा लगा हुआ है, तो उसको कीड़े को साफ करवा के उसको जल्दी से जल्दी उसको भरवा लें, तो वो ठंडा गर्म लगना भी बंद हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, पेन बहुत बढ़ रही है, तो फिर उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सत्येंद्र हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश से। जी सत्येंद्र, बताइए अपना सवाल। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी मैम, मेरे दांत में मैं बहुत दुखी हूँ दांत से। जी सत्येंद्र, सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं अपना। चलिए, दीपक है हमारे साथ अगले दर्शक हरियाणा से। जी दीपक, बताइए आपका सवाल। दीपक, आपको आवाज आ रही है हमारी? तो लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है। दांतों की बीमारियां किन किन तरीकों की होती है? नॉर्मली हमने सेंसिटिविटी की बात कर ली, कैविटी की बात कर ली, इसके अलावा भी और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आपके दांतों में? जैसे हम सबसे कॉमन प्रॉब्लम है पायरिया, जिसको बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, दांतों के ऊपर खाना जम जाना, स्टेन्स वगैरह जम जाने, उसके साथ गम्स में सूजन आ जाती है और कई बार ब्रश करने से ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि उसको साफ करवा लिया जाए। साफ करवाने से 2-3 हफ्ते आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन 2-3 हफ्ते में जो उसके रूट्स के फाइबर्स होते हैं गम्स के, वो दोबारा बन जाते हैं और आपके दांत और हेल्दी हो जाते हैं, गम्स और हेल्दी हो जाएंगे। और इसमें दांतों में कीड़े लगते हैं। एक चीज और जो आजकल सभी निगलेक्ट कर रहे हैं कि हम दांत निकलवा लेते हैं पर उसको रिप्लेस नहीं करवाते। अगर हम उसको रिप्लेस नहीं करवाते, बेस्ट टाइम होता है निकलवाने के 6 मंथ्स के बीच में रिप्लेसमेंट करवा लें। अगर हम नहीं करवाते तो आसपास वाले बाकी दांत भी टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं और उनमें भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि कीड़ा लगना, खाना फंसना, गैप्स आने शुरू हो जाते हैं, ये चीजें की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और एक बेसिक रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए? 2 टाइम ब्रश करना तो बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले ब्रश करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना, खाना खाने के 40 मिनट्स बाद ही ब्रश करना है।
और आजकल एक वाटर फ्लॉसर आती है मशीन, वो बहुत ही इफेक्टिव चीज है, क्योंकि ब्रश जो हमारा दांतों के जोड़ों के अंदर नहीं पहुंच पाता, वाटर फ्लॉसर से हम दांतों के जोड़ों को भी साफ कर सकते हैं। और आप खुद देखेंगे कि ब्रश करने के बाद भी आपके मुंह में से कितनी खाना निकलता है वाटर फ्लॉसर के बाद। ओके, एक आखिरी दर्शक हमारे साथ प्रोमिया है हरियाणा से फोन लाइन पर। जी बताइए सवाल आपका। हेलो जी हाँ, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरा बेटा है 6.5 साल का जी। तो उसके ना जैसे ब्रश कराते हैं ना तो उसको उल्टी आ जाती है और उसके जो फ्रंट के दांत है ना, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, वो टूट चुके हैं। 6.5 साल की उम्र में तो आगे वाले दांत टूटेंगे ही। बाकी अगर उसको ब्रश करवाना सिखाना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, एक फिंगर ब्रश आता है, वो आपके फिंगर पे ही लग जाएगा। उसको बिना पेस्ट के पहले ब्रश करवाना शुरू करवाएं, फिर धीरे धीरे नॉर्मल ब्रश शुरू करवाएं और फिर पेस्ट लगानी शुरू करें। अगर सीधा हम पेस्ट लगा लेते हैं तो कई बार बच्चों को वो अच्छी नहीं लगती है और वो उसको वॉमिटिंग आती है। डॉक्टर सुमीर, आखिर में क्या कोई टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, कैसे अपने दांतों का ख्याल रखें? सबसे बेस्ट है जी, एक तो 2 टाइम ब्रश करें, प्लस एवरी 6 मंथ्स आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम का जो अगर फर्स्ट सिम्टम आता है इन बिटवीन भी आपको, तो तभी जाके उसको ठीक करवा लें ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। वो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब आपने दिए। और इसी के साथ मिशन फिट रहो में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।